मैं वो लड़की हूँ जो नर्मदा जी में ग्लास लेकर नहा रही हूँ, क्योंकि इस जगह मछली और मगरमच्छ की कोई कमी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ना होने से कितने फायदे भी हैं। कल रात में जल्दी सो गई और आज सुबह रोशनी होने के बाद ही उठी हूँ, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ दिख नहीं सका। मैं जा रही हूँ घाट की तरफ स्नान करने के लिए। जल्दी जल्दी नहाना है और फिर निकलना भी है। यहाँ की धूप मैं कल देख ही चुकी हूँ। यहाँ पता ही नर्मदा जी की गहराई कितनी है, क्या है। मिट्टी भी थोड़ी सी फिसलन वाली है, तो गिलास लेके आए, उसी से नहाएंगे। बस सूर्य देवता निकलने वाले हैं। वो रहा आश्रम, वो एक मंदिर है वहाँ पे, एक ऊपर टेकरी पे मंदिर है। यहाँ किलोमीटरों में कुछ भी नहीं है। इंसान भी पता नहीं कहाँ रहते हैं। तो आज हिम्मत नहीं है लेट निकलने की। नर्मदा जी का पानी यहाँ थोड़ा गुनगुना सा है, उतना ठंडा नहीं है, क्योंकि आगे डैम होने की वजह से पानी थोड़ा रुका हुआ है। यहाँ की एक बात जिसे चमत्कार कहूँ या चौंका देने वाली बात, इस आश्रम से बाहर आते ही सुबह सुबह मैंने मच्छरों के झुंड पे झुंड देखे, पर आश्रम के अंदर एक सिंगल मच्छर नहीं देखा। पर एक बात तो है, मच्छर अंदर हो या बाहर काट तो कहीं भी नहीं रहे हैं। यह आश्रम है लखनगिरी महाराज का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ के लोग और परिक्रमा वासियों को समर्पित कर दिया। सूलपानी के जंगलों में कुछ समय पहले तक बाहर से आने वाले लोगों के पास जो भी होता था सब कुछ छीन लिया जाता था, बस लंगोट छोड़कर। और ये आज से नहीं, युगों युगों से चला आ रहा है। यहाँ तक कि 5 पांडव, ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संतों के साथ भी यही हुआ। और ऐसा होने के पीछे कई कहानियां हैं। पहली, यहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों की गरीबी, क्योंकि वो खेती, व्यापार, यात्राएं कुछ नहीं करते, तो रोजगार का कोई साधन ही नहीं है। दूसरा, नर्मदा परिक्रमा करने वालों से उनका सब कुछ छीन कर उन्हें नया जन्म देना, मोह माया लोभ सभी से वंचित करके हाल ही में पैदा हुए बच्चे की तरह छोड़ देना, क्योंकि नर्मदा मैया के इस एरिया को नर्मदा मैया का गर्भ कहा जाता है। तीसरा, सूलपानी जो आदिवासी लोगों का गढ़ है, और बाहरी जब उनके घर में घुसने की कोशिश करता है तो उन्हें अपने घर की सुरक्षा तो करनी पड़ेगी ना। तो बाहर से आने वाले का सब कुछ छीन लो, उसे निहत्था कर दो, फिर वो आपके घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सूलपानी के जंगलों में रावण, मेघनाथ, हिरण्याक्ष ने तपस्या की है, और यही बना है सूलपाणेश्वर महादेव मंदिर, जिसे पांडवों ने बनवाया था। पर अब वो सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में आकर डूब गया है। पानी कम होने पर कभी कभी उसका शिखर दिखता है। और अब बात करें डेवलपमेंट की, तो इस एरिया को पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने अनदेखा सा कर दिया है। राजे रजवाड़े चले गए, अंग्रेज भी चले गए, देश भी आजाद हो गया, पर आज भी जगह वैसी है जैसी थी। इस जगह की डेवलपमेंट की शुरुआत ही लखनगिरी महाराज बाबा के थ्रू हुई है। रोजाना यूज होने वाली चीजों को महाराज जी ने लोगों को देकर उन्हें यूज करना भी सिखाया, जैसे आटा की चक्की, पानी के लिए मोटर, क्योंकि यहाँ के लोग जब पानी भरने नर्मदा जी के किनारे जाते थे तो पूरा पूरा दिन पानी भरने में लगा देते थे। किसानी करना, कपड़ों को दान किया, भंडारे करवाए, बड़े बड़े भंडारे कराए। भंडारे कराने का सबसे बड़ा रीजन था यहाँ पर आपस में कबीले मिलकर रह सके। जब आपस में मिलकर रहेंगे तो गवर्नमेंट उनकी बात जल्दी सुनेगी। नर्मदा जयंती में होने वाले भंडारों में यहाँ के आदिवासी लोग 50-50 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ भंडारों में शामिल होते हैं। महाराज जी ने यहाँ पर स्कूल खुलवाए, गवर्नमेंट से भी बात की फॉर डेवलपमेंट, पर महाराज जी के लिए सब करना इतना आसान नहीं था। यहाँ के लोग बाबा जी को अर्धनारीश्वर कहते हैं, क्योंकि उनके आधे धड़ के बाल सफेद और आधे धड़ के काले हैं। आधा शरीर बड़ा और आधा शरीर छोटा भी है। पर अब तो वो नहीं रहे। आदिवासी लोग उन्हें पूजते हैं, मंदिर में उनकी तस्वीर को रखते हैं।